पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आज हम उन्हीं से बात जानेंगे कि किस प्रकार के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं, नेता हैं, यहाँ पर शामली जनपद के अच्छे खासे नेता माने जाते हैं, वो मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसी को लेकर के यहाँ पर पुतला भी दान किया गया है। आखिर इनका क्या कहना है। मंत्री जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। ये बताइए कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई है, उसमें आपका क्या कहना है। देखिए, उसी के उपलक्ष्य में वहाँ के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसी से पूरे देश के अंदर रोष है। और आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे देश में आज प्रदर्शन उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि ये माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सम्मान है देश के अंदर, जो उन्होंने काम किया है। और कोई विदेश मंत्री, मतलब वहाँ का पाकिस्तान का विदेश मंत्री टिप्पणी करे, हिंदुस्तान का आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। उसी को लेकर आज ये सब जगह पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रकट किया है। इस विरोध के अकॉर्डिंग ये भी माना जा रहा है कि जिसने ये टिप्पणी की है, विदेश मंत्री हैं, अगर वो माफी मांगते हैं तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा। नहीं, माफी मांगनी चाहिए काजम में उन्हें। देखिए, ये अहम का मुद्दा नहीं है, लेकिन जहाँ पूरे देश के अंदर आज दुनिया में भारत का सम्मान जिन हमारे राष्ट्रीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, और उनके खिलाफ हिंदुस्तान कैसे कोई टिप्पणी बर्दाश्त करेगा। ये तो उन्हें माननी चाहिए, जब भी जाके यहाँ का विरोध शांत होगा। अच्छा मंत्री जी, एक मुद्दा और उछला हुआ है यहीं भारत में। एक फिल्म है पठान के नाम से, जिसमें एक गाना दर्शाया गया है जो काफी सुर्खियों में है। उसमें एक रंग है जिसको भगवा रंग बता करके पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, किस प्रकार की टिप्पणी जो की जा रही है वो सही है, गलत है, बीजेपी का क्या रुख है इस मामले में। रुख तो देखिए, कहीं भी अगर भारत के या इसमें सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो भारतीय जनता पार्टी तो देश के प्रति समर्पित है। वहाँ अगर चाहे फिल्म हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कहीं भी कोई कार्यक्रम अगर इस तरह का होता है जहां हमारे सम्मान को, देश के किसी भी नागरिक, महिलाओं को ठेस पहुंचती है, तो उसे हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा। वही उसके अंदर जो दिखा गया है, उसी का विरोध ये हो रहा है। उसका भी उसमें तो ये दिखाया गया है कि एक भगवा रंग है जिसको बिकनी का नाम दिया गया है। अगर इस तरह का वस्त्र पहनावा फिल्मों में आ रहा है तो क्या इससे पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो उस पर भी फर्क पड़ता है। केवल रंग को लेकर टिप्पणी मानी जाती है, या ऐसे जो शो दिखाए जाते हैं, जो इस तरह के अर्धनग्न सीन होते हैं, क्या वो दिखाने चाहिए या उन पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए, क्या मानते हैं। रोक लगनी चाहिए। भगवा हमारी पार्टी का एक सम्मान है, रंग है, उसके प्रति हो, चाहे भद्र, चाहे वो कोई सीन महिलाओं का, लड़कियों का अगर वो दिखाते हैं तो दोनों के प्रति हमारी संस्कृति के अंदर उसमें रोष है। आप भगवा रंग को अपना पार्टी से जोड़ रहे हैं। एक प्रज्ञा ठाकुर है, वो बोलती है कि भाई ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। तो भगवा रंग क्या पार्टियों में तब्दील होगा या धर्मों में तब्दील होगा, या फिर क्या मानते हैं। नहीं, हमने माना कि वो हिंदू धर्म का वो है भगवा, लेकिन पार्टी से भी जुड़ा हुआ उसका मामला है। चाहे वो हिंदू धर्म का ही अपमान भगवा के नाम पे करो या पार्टी का अपमान करो, तो दोनों जगह कैसे बर्दाश्त करेंगे उसे। अगर वो हिंदू धर्म के बारे में ही भगवा कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वही क्या अच्छी टिप्पणी है, ना पार्टी के प्रति है ना उनकी। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल और है। पुरानी फिल्में रही हैं, ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो पहली फिल्में रही हैं पुरानी, उनमें कभी भी अगर कोई इज्जत पे हाथ डालता था, वो सिर्फ यहाँ से एक थोड़ा सा कपड़ा फटता था पुरानी फिल्मों में, यहाँ से स्क्रैच आता था और ये बोल दिया जाता था कि मेरी इज्जत पे हाथ डाला गया है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें यहाँ तक बाजू पर वस्त्र ही नहीं है। बिकने का एक रोल सामने आया, पठान फिल्म उसका नाम है। ऐसे में क्या ऐसी फिल्में परिवार में देखी जा सकती हैं, उसका प्रभाव किस तरीके से परिवार पे पड़ता है, ये भी एक समाज में सोचने वाली बात है। मंत्री जी, इतना और बता दीजिए कि पहली फिल्मों को देखते हुए और अब की फिल्मों को देखते हुए क्या लगता है कि पारिवारिक परिस्थितियों में परिवार के बीच बैठ करके ऐसी फिल्में देखी जा सकती है या नहीं। देखिए, पहले फिल्म जो बनती थी हम लोगों ने भी देखी है और बैठकर परिवार इकट्ठा देखता था, उसमें वो चीज़ दिखाई जाती थी कि हाँ, एक परिवार को कैसे जोड़ेगा, संबंध भी दिखाए जाते थे। लेकिन ये नंगा नाच नहीं होता था।
आज उन्हीं को, अच्छा उसी में देख के हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो अमल करता था। वहाँ देखते थे, हम लोग भी गए जब पढ़ते थे और उसे देखते थे कहाँ क्या है, उन्हें वो जो ग्रहण अच्छा होता था करते। लेकिन आज जो ये सीन हो रहे हैं, वही कपड़े की जो बात आप कर रहे हैं, इससे ना हमारे कोई धर्म में बर्दाश्त करता, आज उनका असर हमारे समाज के ऊपर भी पड़ रहा है। बहुत से लड़के और लड़कियां जा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए खिलाफ है। कहीं ना कहीं वस्त्रों का सामाजिक में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, छेड़छाड़ हो या फिर अन्य घटनाएं हो, क्या इस तरह की फिल्मों का इफेक्ट पड़ता है? हाँ, मैंने को पढ़े, वो हमारी समझदारी के ऊपर है, हम माने ना माने, लेकिन दिखावे में क्यों करते हैं हम इस तरह के रोल? जब हमारी संस्कृति में करते हैं, हाँ भाई हम अब तो नौजवान तो नहीं करते, लेकिन पहले अगर हम लोग जब बड़े थे, वो जो संस्कृति थी हमारी, अगर हम कहीं भी कोई गलत काम कर दिया या कोई वैसे शब्द इस्तेमाल किए तो चांटा लगता था और दिमाग ठीक होता था। तो वो हमारी संस्कृति के लिए ये सब चीज़ गलत हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। फिल्म देखने का मकसद है हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, बहुत संस्कार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे शामली से जो एमएलसी हैं बीजेपी में, वीरेंद्र चौहान जी, वो मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की प्रक्रिया हो या फिर देश में जो अर्धनग्न फिल्में दिखाई जाती है वो मामला हो, कहीं ना कहीं समाज को आघात पहुंचता है, ऐसी फिल्में नहीं दिखानी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।